ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम श्रवण कर रहे हैं द्वितीय खंड श्री कबीरदास जी का चरित्र। कल हमने श्री कबीरदास जी का चरित्र श्रवण किया, आज भी उनका ही चरित्र श्रवण करेंगे, क्योंकि श्री कबीरदास जी का चरित्र थोड़ा लंबा है। तो आए कि होए के खिसाने दुज निज चारि विप्रान के, मुंडन मुड़ायो वेश सुंदर बनाए हैं। दूर दूर गावनी में नाम नीको पूछी पूछी, नाम ले कबीर जू को झूठे न्यू तो आए हैं। आए सब साधु सुनी ये तो दूरी गए क्यों, चाहूं दिसी संतन के फिरे हरि धाये हैं। इन्हीं के रूप धरी न्यारी न्यारी ठोर बैठे, एऊ मिल गए निके पूछी के रिझाए हैं। श्री कबीरदास जी की विजय से विरोधी ब्राह्मण लोग अत्यंत लज्जित हुए। साधुओं से शाप दिलाकर इन्हें परास्त करने के विचार से उन्होंने अपने में 4 ब्राह्मणों के मुड़ मुड़वाए। तिलक कंठी आदि से सजाकर उनके सुंदर वैरागी साधुओं के से वेश बनाए। उन चारों को चारों दिशाओं में भेज दिया। वे लोग दूर दूर तक गांव में साधुओं के स्थानों और नामों को पूछ पूछ कर सब जगह सबको न्योता दिया है। सबसे आग्रह पूर्वक कह आए कि अमुक दिन श्री कबीरदास जी के यहाँ भंडारा है, वस्त्र और दक्षिणा का भी प्रबंध है, आप पधारें। भंडारा सुनकर अगणित साधु संत श्री कबीरदास जी के यहाँ आए। तब आप घर से अलग कहीं दूर जाकर छिप गए। अपने भक्त की प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान स्वयं श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके वहाँ आए, क्योंकि भगवान तो सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनके चारों ओर दौड़ते ही हैं। श्री कबीरदास जी के अनेक रूप धारण करके भगवान अलग अलग स्थानों पर चारों ओर बैठकर दौड़कर सबका स्वागत करने लगे और भंडारे का प्रबंध करने लगे। बड़ी बड़ी पंगतें बैठ गईं। अब सच्चे कबीरदास जी भी आकर इन्हीं में मिल गए। भगवान ने खिला पिलाकर और दान सम्मान से सभी साधु संतों को तथा श्री कबीरदास जी को भी अच्छी प्रकार से प्रसन्न किया। होए के खिसाने द्विज, ब्राह्मणों ने सोचा कि हम लोगों ने चाल तो बहुत चली, उपाय तो बहुत किए, परंतु निष्फल हो गए। अब कबीर को साधु ब्राह्मणों का शाप दिलाकर गिराना चाहिए, जैसे कपटी मुनि ने ब्राह्मणों से शाप दिलाकर राजा भानु प्रताप का सर्वनाश किया। श्री रामचरितमानस में भी यह कथा विस्तार से वर्णित है। मुड़नी मुड़ायो, वैरागी साधु 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जटाधारी, दूसरे मुंडी। ये तो ब्राह्मण मुंडी बने, क्योंकि जटा बढ़ाने में तो वर्षों का वारा न्यारा है, मूड़ मुड़ाने में कुछ देर नहीं लगती। अतः मुड़नी मुड़ायो, न्योती आए हैं। सबसे जाकर कहते हैं कि श्री कबीरदास जी ने बादशाह को जीता है। बादशाह ने उन्हें बहुत बहुत भेंटें दिए हैं, खूब माल मत्ता लाए हैं। अतः झरा भंडारा कर रहे हैं, खूब घोट छान होगी। सुनिए तो दूरी गए कहूँ, चारों दिशाओं से जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, हर हर महादेव, जय गुरु रामानंद जी की धुनी करते हुए अपने अपने ठाकुरों के विमान सजाकर आते हुए संतों के समुदाय को देखकर श्री कबीरदास जी ने सबको दंडवत प्रणाम करके पूछा, आप लोग कहाँ कहाँ पधार रहे हैं आज? अभी कहीं कुंभ तो नहीं लगा है? आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलूं। संत बोले, कबीर जी हंसी क्यों कर रहे हो?
हम लोग तो आपके ही यहाँ आए हैं। आपका निमंत्रण गया था जरा भंडारे का। अभी तो और भी बहुत जमातें आ रही हैं। कहिए पंक्ति में कितनी देर है। तब कबीर जी समझ गए कि मालूम पड़ता है कि ब्राह्मणों ने छल किया है। बस श्री कबीर दास जी बात बनाकर कि गुरु भाई जी बैठिए, आप लोग, सामान सब तैयार है, केवल रायते में दही कम पड़ गया है। हमारी राय है कि रायता खूब गाढ़ा हो, क्योंकि पक्की रसोई है। गर्मी का दिन है, अतः मैं अभी बाजार से दही लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर श्री कबीरदास जी वहाँ से 9-2-11 हो गए। संतों की दृष्टि बचाकर इस गली से उस गली गए, ऐसे ही बहुत दूर चले गए। हरिधाए हैं। श्री कबीरदास जी की भक्ति का चमत्कार सर्वविदित हो चुका था, अतः उनका दर्शन करने एवं उनके यहाँ भंडारे में प्रसाद पाने के लिए बड़े बड़े संत महंत वहाँ पर पधारे और बड़ी श्रद्धापूर्वक आए। जो कहीं नहीं जाते थे वे भी श्री कबीरदास जी के यहाँ पर आए। जहाँ तहाँ सब ने अपना पड़ाव डाल दिया, परंतु वहाँ तो धुआं धुक्कुर कुछ दिखता ही न था। न कहीं पकवानों की सुगंध ही आ रही थी, जिससे कि समझा जाए कि सब सामान बनकर तैयार है। सब संत हैरान थे। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, अनेक प्रकार की बातें होने लगी। तब भगवान ने विचार किया कि ब्राह्मणों ने खूब चाल चली। अब यदि कहीं चलता हूँ तो आज तक का करा कराया सब मिट्टी में मिल जाएगा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं तो मैं अपनी भक्त वत्सलता क्यों छोड़ दूँ। अतः तुरंत ही कबीरदास जी का रूप धारण कर तथा संग में मनुष्य रूप श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील आदि को लेकर बाजार से भंडारे की समस्त सामग्री बड़े बड़े गाड़ों में भर कर ले आए। एक ही साथ सब सामान बनने लगा। थोड़ी ही देर में सत्य संकल्प प्रभु की इच्छा मात्र से ही नाना व्यंजनों के पहाड़ लग गए। सवा सवा सेर के एक एक लड्डू बने थे। पंक्ति बैठी पाने को, बहुत बड़ी पंक्ति थी। अलग अलग सबकी जमातें बैठी थी। अतः व्यवस्था के लिए भगवान ने श्री कबीर जी के कई रूप धारण कर सबकी सार संभाल की। उन मिले गए। श्री कबीरदास जी ने जब जय जयकार की गगन भेदी ध्वनि सुनी तो समझ गए कि मालूम पड़ता है पंक्ति हो रही है, पंगत हो रही है। प्रभु ने मेरी लाज रख ली। श्री कबीरदास जी के मन में भगवान के दर्शन की बड़ी अभिलाषा थी, अतः प्रभु 2 बार पहले नहीं उनके रूप में आए, परंतु ये दर्शन नहीं कर सके थे। अतः अब की बार ये चूके नहीं। दबे पांव घर आए तो देखे बहुत बड़ी पंक्ति बैठी थी। कहीं पर साधु पा रहे थे और कहीं परोसा जा रहा था। कहीं लोग बैठ गए, इनको भी परोसने वालों ने सब सामान परोस दिया और ये सबके साथ भोजन करने लगे। इतने में पंक्ति का निरीक्षण करते हुए श्री कबीर वेशधारी भगवान घूमते घूमते इधर ही आने लगे। अब तो श्री कबीरदास जी को मुश्किल पड़ी। ये मारे संकोच के पृथ्वी में धंसे जा रहे थे और मन ही मन देवता पितृ मना रहे थे, जिससे भगवान इधर न आवे। परंतु भगवान भी खूब रहे, आखिर आ ही गए और आकर चुप भी नहीं रहे। बोले, क्यों जी, पहले तो भाग गए और अब आकर पहले खाने भी बैठ गए। आप तो मालिक हो, मालिक को तो सबके बाद में पाना चाहिए। श्री कबीरदास जी अपने रूप में प्रभु का दर्शन करते हुए कृतार्थ हुए, संकोचवश सिर झुका लिए। भगवान भी आगे बढ़ गए। पंक्ति खूब पंक्ति हुई, पंगत हुई, कृतार्थ हो गए। साधु ब्राह्मण भोजन करके बड़े प्रसन्न हुए। अंत में सबको एक एक अचला और एक एक मुहर दक्षिणा में दी गई। साधु ब्राह्मणों ने भी भूरी भूरी आशीर्वाद दिया। उल्टा हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने शाप दिलाने का षड्यंत्र किया था। मिला वरदान। जैसे दुष्ट दुर्योधन ने पांडवों को शाप दिलाने के लिए श्री दुर्वासा जी को 4 महीना पुआ तस्मै खिलाया, परंतु उन्हें मिला परम दुर्लभ वरदान। यह है भगवत कृपा का चमत्कार। तभी तो कहा गया है, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहाँ सरे। इस प्रकार
भगवान ने श्री कबीरदास जी की लाज बचाई कि आई अप्सरा छरी बेके लिए बेस किए, ये देखी गाढ़े फिरी गई नहीं लगी है। चतुर्भुज रूप प्रभु आनि के प्रगट कियो, लियो फल नैननी को बड़ो बड़ भागी है। शीस धरे हाथ तन साथ मेरे धाम आवो, कबो गुण रहो जलो तेरी मति पागी है। महा मगह में जाए भक्ति भाव को दिखाय बहु, फूलनी मंगाय पोढ़ी मिल्यो हरि रागी है। कि श्री कबीरदास जी को मोहित करने के लिए स्वर्गलोक से एक अप्सरा सुंदर वेशभूषा बनाकर आई, लेकिन इनके हृदय में दृढ़ भक्ति भाव को देखकर वह वापस चली गई, क्योंकि उसकी दाल नहीं गली। श्री कबीरदास जी के सम्मुख आकर भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। उनके दर्शन करके उनके नेत्र सफल हो गए। ऐसे परम सौभाग्यशाली संत श्री कबीरदास जी थे। भगवान ने अपना कर कमल इनके मस्तक पर रखकर कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि मेरे नाम रूपादि में पक गई है। अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो इस मर्त्य लोक में रहो और मेरा गुणगान करो, मेरे गुणों का गान करो। उसके बाद अपने इस शरीर के सहित मेरे परम धाम बैकुंठ में चले आना। मगहर में जाकर आपने भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया। अंतः समय में आपने बहुत से पुष्प मंगवाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और भगवान से जा मिले। ये ऐसे अनुरागी संत थे। आई अप्सरा। पुराणों में ऐसी कितनी कथाएं हैं जिनमें अप्सराओं के द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चले जाने का प्रसंग आता है। यह भगवान की प्रत्यक्ष माया है। ये बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को क्षण मात्र में क्षुभित कर देती है। जो ज्ञान ही कर चित्त अपहरई, बरि आई विमोह मन करई, सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनि विधु मुख निरखी, विवश होई हरिजन नारी विष्णु माया प्रगट। परंतु भक्तिमान के समक्ष इनकी दाल नहीं गलती, वहाँ इन्हें मुँह की खानी पड़ती है। श्री कबीरदास जी भी अप्सरा को श्री कबीरदास जी से भी अप्सरा को हार खानी पड़ी, वो हार गई। यथा तुम घर जाओ हमारी बहना, यहाँ तिहारो लेन न देन राम बिन विष लागे ये बहना। जगमगात पटभूषण सारी उर मोतिन के हार, इंद्र लोक ते मोहन आई मोही करन भरतार। इन बातन को छाड़ी दे हुरी गुण गोविंद के गाओ, तुलसी माला उर में पहरो बेगी परम पद पाओ। इंद्र लोक में टोट परो है हम सम और न कोई, तुम तो हमें डिगावन आई जाहु दई की खोई। बहुते तपसी बांध बिगोए कच्चे सूत के धागे, जो तुम जतन करो बहु तेरा जल में आग न लागे। हो तो केवल हरि की शरणे तुम हो झूठी माया, गुरु परताप साधु की संगति में जो परम पद पाया। नाम कबीरा जाति जुलाहा घर बन रहो उदासी, जो तुम मान महत कर आई तो एक माया दूजी मासी। श्री कबीरदास जी जगत मात्र की स्त्रियों को मातृवत मानते थे, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है मातृवत परदारेषु। अतः अप्सरा को भी माता कहे। पुनः मौसी इसलिए कहे कि श्री लक्ष्मी जी एवं रंभा अप्सरा दोनों ही समुद्र से प्रकट होने के नाते परस्पर बहन है और श्री लक्ष्मी जी को माता मानते हैं, अतः माता की बहन अप्सरा को मौसी माने। पुनः किसी किसी की मान्यता के अनुसार श्री कबीरदास जी का जन्म प्रतीति अप्सरा से हुआ है, अतः उसके संबंध से भी श्री कबीरदास जी ने इसे मौसी कहा।
कि फिरी गई अप्सरा श्री कबीरदास जी का परम पुनीत दर्शन पाकर शुद्ध चित्त हो भगवत भजन का उपदेश लेकर लौट गई। इस पर एक दृष्टांत है, एक यवन हरिदास का। ये महाभागवत प्रेम पुरुष पुरुषोत्तम श्री गौरांग महाप्रभु जी के परिकरों में प्रमुख थे। हरिदास जाति के यवन होते हुए भी ये 3 लाख भगवान नाम नित्य प्रति जपते थे, और वह भी उच्च स्वर से। इससे इनका बड़ा भारी यश फैलने लगा। फलस्वरूप रामचंद्र खां नाम का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो वहाँ का एक बड़ा जमींदार था, इनकी कीर्ति को धमिल करने के लिए एक रूपवती वेश्या को इनके पास भेजा। वह दिन भर इनसे प्रणय वार्ता की प्रतीक्षा में बैठी रही, परंतु इन्हें नाम जप से अवकाश मिले तब तो वह भी इनके साथ पूरे दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे रटती रही। ऐसे ही 4 दिन लगातार वह आती रही और इन महाभागवत के श्री मुख से नामक ध्वनि सुनती एवं स्वयं भी करती रही। फलस्वरूप उसके समस्त पाप नष्ट हो गए, बुद्धि शुद्ध हो गई। वह अपने को धिक्कारती हुई श्री हरिदास जी के चरण में पड़ गई। श्री हरिदास जी ने दया करके उसे हरे राम महामंत्र का उपदेश दिया। यह है महत् पुरुषों के संग की महिमा। चतुर्भुज रूप प्रकट कियो, यह अप्सरा भगवान की ही प्रेरणा से श्री कबीरदास जी के प्रेम की परीक्षा लेने आई थी। भगवान का स्वभाव है सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। श्री कबीरदास जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तब प्रभु ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिया। क्योंकि जब तक मन में कषाय बना रहता है तब तक भगवान का साक्षात्कार दर्शन नहीं हो सकता। यथा अभिपक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम। नेत्रों का फल है संत भगवंत का दर्शन। दृग पावे निज भोग हैं कि बड़ो बड़ भागी, भगवत चरणा अनुरागी को बड़भागी कहा गया है। और स्वयं भगवान जिस पर अनुराग करें वह बड़ा बड़भागी है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहूँ बेदहूँ बड़भागी। राउर जा पर अस अनुरागु को कही सके भरत कर भागु। शीस धरे हाथ, इससे अत्यंत प्रीति एवं वात्सल्य दिखाया गया। श्री कबीरदास जी श्री प्रहलाद जी के अवतार हैं और श्री प्रहलाद भगवान के अत्यंत प्यारे थे, अतः इन पर भी प्रभु का वैसा ही प्यार है। मेरे धाम आवो, यह सुनकर श्री कबीरदास जी रोने लगे। प्रभु पूछे, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु सत्संग छूट जाएगा, भला यह सुख बैकुंठ में कहाँ मिलेगा। यथा राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख यह सत्संग में, सो बैकुंठ न होए। भगवान ने कहा, अच्छा, जब तक जी चाहे यहाँ रहकर भागवत गुणगान गाओ। अयोध्या के एक राजा थे त्रिशंकु। उन्होंने इच्छा किया था कि हम यज्ञ करके इसी शरीर से स्वर्ग को जाएं। इसके लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ से अपनी कामना प्रकट कर यज्ञ कराने की प्रार्थना की। उन्होंने समझाया कि सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति विधि विधान के प्रतिकूल है, नहीं हो सकता। भगवान की विधिकृत मर्यादा को रखते हैं। भगवान भी विधिकृत मर्यादा को रखते हैं। प्रभु विधि वचन कीन वह चह साचा, अतः मैं ऐसा यज्ञ नहीं करा सकता। वह श्री वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गया और उनसे यज्ञ कराने की प्रार्थना की। वे बोले कि जब पिताजी ने मना कर दिया तब हम लोग ऐसा यज्ञ कैसे करा सकते हैं। इस पर राजा ने कहा कि हम दूसरा गुरु कर लेंगे। यह सुनकर श्री वशिष्ठ पुत्रों ने शाप दे दिया कि जा, तू चांडाल हो जा। तदनुसार राजा चांडाल हो गया। फिर वह श्री विश्वामित्र जी की शरण में गया और हाथ जोड़कर अपनी अभिलाषा प्रकट की। उन दिनों श्री विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी से घोर विरोध चल रहा था,
अतः उन्होंने हामी भर ली और त्रिशंकु का मनोरथ पूर्ण करने के लिए यज्ञ कराया। परंतु देवताओं ने अपना आविर्भाव नहीं लिया। तब श्री विश्वामित्र जी केवल अपनी तपस्या के बल से उनको सशरीर स्वर्ग भेजने लगे। यह देखकर इंद्र ने उन्हें मर्त्य लोक की ओर धकेल दिया। फलस्वरूप वह उल्टा सिर नीचे पैर ऊपर त्राही करता हुआ नीचे गिरा। श्री विश्वामित्र जी ने अपने तप बल से उन्हें आकाश में ही रोककर दक्षिण की ओर दूसरे स्वर्ग की रचना प्रारंभ कर दी। फिर देवताओं की प्रार्थना पर श्री विश्वामित्र जी ने सप्तर्षि और नक्षत्र जो बनाए थे उतने ही रहने दिए और कहा कि त्रिशंकु जहाँ है वहीं रहेंगे। उन्हीं त्रिशंकु के रथ की छाया जहाँ पड़ती है उस देश का नाम मगह है। कहते हैं कि यहाँ मरने से सदगति नहीं होती है। यह गुरुद्रोण का फल है। यह गुरुद्रोह का फल है। उनके शरीर से जो पसीना और मुख से जो लार गिरी वही कर्मनाशा नदी हुई। कि मगह में जाए। श्री कबीर जी का कहना था कि जो कबीरा काशी मरे राम ही कौन निहोर, अविनाशी की गोद में बिहसत दास कबीर। भाव यह कि काशी में तो सब मुक्ति पाते ही हैं, मैं मगह में मुक्ति पाऊं तो श्री राम का निहोरा समझूं। 5 भौतिक देह त्याग कर दिव्य देह से तो सब धाम जाते हैं, मैं इसी शरीर से भगवत धाम जाऊं तो श्री राम का निहोरा समझूं। मगह में जाकर सदेह भगवत धाम प्राप्त कर श्री कबीर दास जी ने दिखाया कि देख लो, यज्ञादि साधन बल से सदेह स्वर्ग जाने की कामना रखने वाला त्रिशंकु आज भी अधर में लटका है और भगवान नाम के प्रभाव से मैं स्वर्ग की कौन कहे भगवत धाम जा रहा हूँ। बोलो श्री नाम महाराज की जय। बहु फूल ने मिले, फूल से ही प्रकट हुए थे और अंत में फूलों में ही विलीन हो गए। कहते हैं कि महाप्रयाण के समय श्री कबीर दास जी ने मगध नरेश और काशी नरेश दोनों को बुलवाया और कह दिया कि हमारा निर्वाण होने वाला है। हमको हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपना मानते थे, अतः शरीर छोड़ने पर किसी प्रकार का विवाद न होने पाए। मैं पुष्पों में पौढ़ रहा हूँ, जब शंखध्वनि हो तब जानना कि महाप्रयाण हो गया, तब मेरे ऊपर से चादर उठाना। ऐसा ही हुआ। मिलियो हरि रागी। श्री कबीर दास जी तो सदेह भगवान के धाम को गए, वहाँ केवल पुष्प मात्र रह गया। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें बांट कर ले गए और अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा की। श्री कबीर दास जी के संबंध में और भी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रसंगों की यहाँ चर्चा की जाती है। पूर्व कहा जा चुका है कि श्री कबीर दास जी के कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें थीं। इस संबंध में प्रसिद्धि है कि एक बार प्रयाग कुंभ के अवसर पर श्री कबीर दास जी भी वहाँ गए थे तथा तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी भी मुसलमान फकीर शेखत की को साथ लेकर वहाँ गया हुआ था। बादशाह कबीर दास जी से प्रभावित तो था ही। एक दिन श्री कबीर दास जी के साथ श्री त्रिवेणी स्नान करने गया तो उसी समय एक बालक का मृत शव वहाँ चला आ रहा था। शेखत की ने बादशाह को दिखाकर कहा, हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। बादशाह ने श्री कबीर दास जी की ओर संकेत करते हुए शेखत की से कहा कि ये साहब से मिले हैं, चाहे तो जिवा सकते हैं, चाहे तो इसे जिला सकते हैं। श्री कबीर दास जी बादशाह का अभिप्राय समझ गए कि यह चमत्कार देखना चाहता है, अतः पुकार कर कहे, ए बालक, तू कहाँ बहा जा रहा है, आ मेरे पास। इतना कहते ही वह शब्द जीवित होकर लौट पड़ा और आकर उसने श्री कबीर दास जी के चरणों में प्रणाम किया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर बादशाह के मुख से भरबस निकल पड़ा, कमाल है। श्री कबीर दास जी ने उस बालक का नाम ही कमाल रख दिया और अपना पुत्र करके उसे माना। आगे चलकर कमाल जी भी बड़े सिद्ध संत हुए।
बचपन में कमाल जी बड़ी ढीली ढाली लंगोटी लगाते थे। एक दिन श्री कबीरदास जी ने डांट कर कहा, लंगोटी कसकर लगा ले। बात श्री कमाल की को लग गई। उन्होंने लंगोटी कसने के साथ साथ श्री कबीर जी के भाव को समझकर आजीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने का निश्चय कर लिया और ऐसा ही किया भी। श्री कमाल जी एक बार ग्वालियर गए हुए थे। वहाँ एक धनिक सेठ ने उपदेश लिया और भेंट में बहुत सा धन देना चाहा, परंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब वे सो रहे थे तो उक्त महाजन ने एक हीरा इनकी पगड़ी के पेच में बांध दिया। ये ध्यान नहीं दिए, वहाँ से चल पड़े। जब काशी आए तो श्री कबीर जी की दृष्टि पगड़ी की पेच पर गई। जब खोला गया तो उसमें से हीरा निकला। उस समय श्री कबीरदास जी ने कमाल को फटकारते हुए कहा, फटकारते हुए यह दोहा कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ी के घर ले आया माल। श्री कमाल जी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर कामिनी के बाधा से तो मुक्त हो ही चुके थे। आज की फटकार ने इन्हें कंचन की बाधा से भी सर्वथा मुक्त कर दिया। यही तो है दो परमार्थ पथ के विशेष विघ्न हैं। नरहरि कंचन कामिनी इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। फिर तो इनके साथ श्री कमाल जी का तप, त्याग, वैराग्य, अनुराग ऐसा निखरा कि लोग यह कहने लगे कि कौड़ी ते हीरा भयो, हीरा ते भयो लाल, आधे भक्त कबीर थे पूरे भक्त कमाल। ऐसे ही कमाली के संबंध में कथा आई है कि एक राजा की कन्या थी। छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई। राजा ने अपनी कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता चला कि श्री कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं, मरे हुए को भी जिला सकते हैं, जिलाने में समर्थ हैं। कमाल की घटना सर्वविदित हो चुकी थी। अतः राजा ने श्री कबीरदास जी को बुलवाया। ये गए। राजा की प्रार्थना पर श्री कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हें बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आओ। परंतु वह नहीं जीवित हुई। तब श्री कबीरदास जी ने पुनः कहा कि अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता कबीर तुम्हें बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आओ। इतना कहते ही वह समाधि में से जीवित निकलकर बाहर आ गई। उसके पिता माता अत्यंत प्यार पूर्वक उसे गोद में लेकर घर को ले जाने लगे। तब उसने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। फिर उसके माता पिता ने श्री कबीरदास जी के चरणों में ही डाल दिया। श्री कबीरदास जी ने उसका नाम कमाली रखा। यह भी सिद्ध थी। इसका एक प्रसंग श्री रैदास जी की कथा में आ चुका है। कहते हैं कि काशी के ब्राह्मण जब सब उपाय करके हार गए, तब गुरु गोरखनाथ जी को श्री कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करने के लिए काशी ले लाए। श्री गुरु गोरखनाथ जी ने प्रथम श्री स्वामी नंदाचार्य जी से शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। तब श्री स्वामी जी ने श्री अनंतानंद जी से कहलवाया कि प्रथम श्री कबीरदास से निवट लो, तब मेरे पास आना। श्री गोरखनाथ जी ने श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। बात तय हो गई। तब श्री गोरखनाथ जी पृथ्वी में त्रिशूल गाड़कर योग बल से उसकी नोक पर बैठकर कहे कि यहाँ से शस्त्रार्थ होगा। श्री कबीरदास जी ने कच्चे सूत का एक बहुत लंबा धागा आकाश में उछाला। श्री गोरखनाथ जी ने विचारा कि हमारा त्रिशूल पृथ्वी पर टिका है और मैं त्रिशूल पर स्थित हूँ, और यह तो अधर में कच्चे धागे पर बैठे हैं और हमसे बहुत ऊंचे पर हैं। अतः मालूम होता है कि इस प्रकार की सिद्धि इनसे हमारी अपेक्षा अधिक है। अतः बोले कि अच्छा, अब कल शस्त्रार्थ होगा। दूसरे दिन वह सिंह पर चढ़कर आए तो ये एक मृग को ही सिंह बनाकर उस पर चले। उनका सिंह भाग खड़ा हुआ। बोले अच्छा, अब कल शास्त्रार्थ होगा। तीसरे दिन सहज भाव से आए और बोले कि आज हम छिपेंगे, आप ढूंढना, और फिर आप छिपेंगे तब हम ढूंढेंगे।
श्री कबीरदास जी ने कहा, पहले आप छिपो। श्री गोरखनाथ जी तुरंत अंतर्ध्यान होकर श्री गंगा जी में एक मेढक बनकर छिप गए। श्री कबीरदास जी ने ध्यान धरकर देखा तो जान गए। फिर तो जाकर उन्हें पकड़ लिया और बोले कि प्रगटो, नहीं तो मसलता हूँ। श्री गोरखनाथ जी डरकर तुरंत प्रकट हो गए। इसके बाद श्री कबीरदास जी छिपे। ये अंतर्ध्यान होकर जल रूप होकर अपने कमंडल में ही स्थित हो गए। ओहो, श्री गोरखनाथ जी ने श्री गंगा जी में एवं अन्यत्र भी जहाँ तहाँ बहुत तलाश किया, कमंडलों में भी हाथ डालकर देखा, परंतु श्री कबीरदास जी का पता नहीं लगा। तब वे उदास होकर श्री कमाली की ओर देखने लगे। श्री कमाली जी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अंगीठी जलाकर कमंडल का जल गर्म कीजिए, अभी प्रकट हो जाएंगे। श्री गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। तब श्री कबीरदास जी प्रकट हो गए। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि मैंने भी आपको खोज लिया ना। श्री कबीरदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, खोजे तो जरूर, परंतु अपनी सिद्धाई से नहीं, मेरे चेले का चेला बनकर। यह सुनकर गोरखनाथ जी चेप गए। एक बार श्री कबीरदास जी श्री जगन्नाथपुरी गए हुए थे। रथ यात्रा के समय वहाँ संतों का खूब जमघट था, सत्संग हो रहा था। इसी बीच एक संत ने श्री कबीरदास जी से कहा कि आपने काशी में तो बहुत चमत्कार दिखाया, कुछ यहाँ भी दिखाइए। उसी समय श्री कबीरदास जी एक रूप से तो सत्संग में बैठे ही थे, एक रूप से श्री जगन्नाथ भगवान को चवर करते हुए भी देखे जाते थे। संत नतमस्तक हो गए। एक बार ये चने खा रहे थे और राम राम कहते जा रहे थे। एक आदमी ने टोका कि आप इतने बड़े महात्मा होकर झूठे मुंह से ही उसके ऊपर भी डाल दे, झूठे मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं। ये तो 4 बार जल में कुल्ला करके एक कुल्ला जल उसके ऊपर भी डाल दिए। वह बड़बड़ाया कि आपने झूठा जल मेरे ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा, मैंने आचमन तो कर लिया था। उसने कहा, इससे क्या हुआ, मुंह में पहुँचने पर कोई भी वस्तु झूठी हो ही जाती है। तब श्री कबीरदास जी ने समझाया कि भैया, मुख की आत्यंतिक शुद्धि तो श्री राम नाम लेने से ही होती है, इससे हमेशा राम नाम रटना चाहिए। एक बार बलख बुखारा के बादशाह का लाडला बेटा मर गया। उसने सुन रखा था कि भारतवर्ष में बड़े बड़े सिद्ध फकीर हैं जो मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। अतः अपने पुत्र को जीवित करने के लिए, संत को लाने के लिए अपने मंत्री को भेजा। मंत्री ने भारत आकर पता लगाया तो उन दिनों ऐसे संत तो बहुत थे। वह भक्ति का युग था, परंतु कोई भी संत बलख बुखारा जाने को प्रस्तुत नहीं हुए। तब अंत में उसने श्री कबीरदास जी से प्रार्थना की। ये तैयार हो गए। मंत्री इन्हें बड़े आदर के साथ लिवा ले गए और वहाँ पहुँचने पर इनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। फिर एक बालक के मृत शव के पास जाकर बोले, उठ बादशाह के हुक्म से। परंतु वह नहीं उठा। पुनः बोले, उठ खुदा के हुक्म से। फिर भी नहीं उठा। तब बोले, उठ मेरे हुक्म से। कहते ही वह बालक तुरंत जीवित होकर बैठ गया। एक बार श्री कबीरदास जी के यहाँ संतों की जमात आई। संयोग से उस दिन घर में कुछ नहीं था। श्री कबीरदास जी को कौतुक सूझा। कमाल से बोले, बेटा चलो कहीं से कुछ चोरी कर लाएं। निश्चय करके दोनों बाप बेटा चल पड़े चोरी करने के लिए। एक घर में सेंध लगाकर घुसे। श्री कबीरदास जी माल मत्ता की पोट बांधकर बाहर आ गए। कमाल जी निकल ही रहे थे कि घरवाले जाग गए। श्री कमाल जी का पांव पकड़ लिया। श्री कबीर जी ने विचार किया कि पहचान लिए जाने पर वैष्णव की तो निंदा होगी, अतः उन्होंने कमाल का सिर काट लिया। घर आए संतों ने भोजन बनाया पाया। प्रातःकाल जब संत जाने लगे, श्री कबीरदास जी उन्हें पहुंचाने चले। मार्ग में ही श्री कमाल जी का
प्रबद्ध सिर विहीन मृत शव पड़ा हुआ था। संतों को देखकर सब उस कबंध ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। यह देखकर संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछे कि यह कौन है जिसके मरने पर भी संतों में इतनी श्रद्धा है। श्री कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। कमाल का संत प्रेम देखकर वे बोले, यह आप सभी का पुत्र कमाल है। फिर सब वृत्तांत बताए। संतों ने मस्तक मगाकर श्री कमाल जी के कमबंध से जोड़कर भगवत चरणामृत उस पर छिड़का। वह तुरंत जीवित हो गया। श्री कबीरदास जी कभी कभी समाधिस्थ होकर योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को वहीं छोड़कर भाव शरीर से अन्य तीर्थों का दर्शन परिभ्रमण करने चले जाया करते थे। फिर आ जाते थे। उस समय ये अपने शरीर के चारों ओर अभिमंत्रित जल से रक्षा रेखा खींच देते थे, जिसमें कोई अवांछनीय तत्व उस पर अधिकार न कर ले। संयोग की बात, एक बार ये शरीर को बिना सुरक्षित किए ही उसे छोड़कर भाव तन से दक्षिण के तीर्थों का पर्यटन करने चले गए। इसी बीच मौका पाकर एक भूत उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया और उसने श्री कबीरदास जी के शिष्यों को मन माना उल्टा सीधा उपदेश दिया। श्री कबीरदास जी के शिष्य प्रथम तो चकित हुए कि श्री गुरुजी आज कैसा उपदेश देते हैं, परंतु कुछ कह नहीं सके। इतना अवश्य हुआ कि उन्हें प्रथम की अपेक्षा अब के उपदेश कुछ सरल से प्रतीत हुए। उसने किसी प्रकार का विशेष विधि निषेध नहीं था। कुछ दिन बाद जब श्री कबीरदास जी आए तो भूत उनके शरीर को छोड़कर चला गया। ये पुनः अपने शरीर में स्थित हो गए। श्री कबीरदास जी ने देखा कि शिष्यों का सब रहन सहन ही बदल गया है। वे वैष्णवता से बहुत दूर हो चले हैं। पूछे कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो शिष्यों ने बताया कि आपने ही तो ऐसा उपदेश दिया था। तब श्री कबीरदास जी को शंका हुई तो उन्होंने ध्यान धर कर देखा तो जान गए कि यह सब भूत की करामात है। अतः उन्होंने शिष्यों को पुनः पूर्ववत आचरण करने पर जोर दिया। कुछ लोग तो आज्ञा मानकर फिर पूर्ववत वैष्णवों की जैसी ही रहने लगे, परंतु कुछ लोग उस भूत के उपदेश को ही सरल मानकर उसी पर दृढ़ रहे। फलस्वरूप आज भी कबीर पंथियों में दो प्रकार के सिद्धांत एवं पंथानुयायी पाए जाते हैं। श्री कबीरदास जी के महानिर्वाण के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। 1549 में मगहर कीनो गौन अगहन सुदी एकादशी मिलियो पौन में पौन। वर्णन आया है कि श्रीमद् गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को बहुत पश्चाताप होता था कि मैंने श्री कबीरदास जी का दर्शन नहीं कर पाया। यदि मैं भी उस समय होता तो श्री कबीरदास जी के सत्संग से खूब लाभ उठाता। उनके मन में श्री कबीरदास जी के दर्शन की बड़ी लालसा थी। एक दिन उन्होंने अपने मन का यह क्षोभ कमाल जी से कहा। श्री कमाल जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप राजिए, मैं अभिस्मरण करता हूँ, वे प्रकट हो जाएंगे। फिर तो श्री कमाल जी ने श्री कबीरदास जी का इस प्रकार आह्वान किया कि बाबा बाबा, आपका दर्शन करने के लिए बड़े बाबा श्री तुलसीदास जी आए हैं। इतना कहते ही श्री कबीरदास जी आकाश मार्ग से नीचे उतरे। श्री तुलसीदास जी ने उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने उठकर हृदय से लगा लिया। बहुत देर तक सत्संग होता रहा, फिर वे अदृश्य हो गए। ऐसे ही श्री हरिराम व्यास जी को श्री यमुना जी से प्रकट होकर दर्शन दिए थे। प्रसंग पूर्व आ चुका है। इससे सिद्ध होता है कि ये नित्य हैं एवं भगवान की तरह सर्वव्याप्त है। श्रद्धालु जनों को अब भी इन महान विभूतियों का दर्शन समय समय पर होता ही रहता है। श्री कबीरदास जी ने स्वयं आजीवन श्री राम नाम की आराधना की और दूसरों को भी यही उपदेश दिया। यथा भजोरे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी।
संतति संपत्ति सुख के कारण जासो भूल परी, कहत कबीर जा मुख में राम नहीं ता मुख धूर परी। इस प्रकार हमने श्री कबीरदास जी का बड़ा ही सुंदर चरित्र श्रवण किया। आज श्री कबीरदास जी का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। आगे के प्रसंग में हम कल दूसरे किसी परम प्रिय भागवत भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे। भक्त और भगवान की